अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ईवीएस के लेकर आते हैं ताकि सीटेट में आपको फ़ायदा हो। आज उन्हीं इम्पोर्टेंट में से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की मैं चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र, ये एक टॉपिक है जिसे हमें समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण के कितने क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ठीक है, अगर इसे हम ड्राइंग के रूप में देखें तो ऐसे देखेंगे, ये जो रेड वाली दिख रही है ये है स्थल मंडल, और ये ग्रीन वाली जो है ये वायुमंडल है, और ये ब्लू वाली जलमंडल है, और ये जो येलो कलर का बीच में दिख रहा है ये है जैव मंडल या जीव मंडल कह सकते हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र हमने देख लिए कि 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और अब हम जानेंगे कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर होते क्या हैं, हाइड्रोस्फेयर क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल क्या होता है। देखो, पृथ्वी की ऊपरी परत या परपटी, सबसे ऊपरी जो परत होती है पृथ्वी की, ठीक है, उसी को कहा जाता है स्थल मंडल। ये पृथ्वी के लगभग 1/3 यानी 29% भाग पर फैला है। ये जो है पूरे पृथ्वी पर कम से कम 29% भाग पर फैला हुआ है, और इसका निर्माण रॉक एंड मिनरल्स यानी कि चट्टान और खनिज से बना है। इसका जो निर्माण हुआ है वो चट्टान और खनिज से मिलकर हुआ है। ठीक है, और ये मृदा की पतली परत से ढका है, मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। ठीक है, लास्ट लाइन देखो, इस पर पर्वत, पठार, घाटी, मैदान आदि मिलते हैं। यानी इस पर जो है वो हमें पर्वत मिल जाते हैं, पठार भी मिल जाते हैं, घाटी और मैदान भी देखने को मिल जाते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारे अर्थ के बारे में बात हो रही है, जहाँ हम चलते फिरते हैं, जहाँ पर हम घर बनाते हैं, है ना। बिल्कुल ये वही है स्थल मंडल जिस पर हम लोग अभी हैं। ठीक है, क्या कहता है देखो कि इसका निर्माण रॉक एंड मिनरल, चट्टान और खनिज से बना हुआ है। सही बात है, खनिज और चट्टान से ये बना हुआ है, और इस ये जो है मृदा की पतली परत से ढकी हुई है, और ऊपर पे देखोगे तो मिट्टी ही मिट्टी है। जब हम लोग खोदते हैं तो अंदर में पहाड़ या कुछ से कुछ निकलते रहता है ना। तो इसमें पर्वत, पठार, घाटी, मैदान ये सब है। तो ये तो हम जान गए स्थल मंडल, ठीक है, कि हमारी जो ये जिस पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है जल मंडल। अब जल मंडल देख लेते क्या है। पृथ्वी के 71% क्षेत्र पर फैला है। देखो, जल मंडल जो है वो पृथ्वी का पूरे भाग में से 71% पर फैला हुआ क्षेत्र है, जिसमें पानी ही पानी है। यानी 71% वाटर है। कितना? 71। और क्या है कि मुख्य रूप से महासागरों में मौजूद है, और ये जो है महासागरों में मौजूद है। जैसे देखते हो ना, हम बहुत सारे ओशियंस देखते हैं, है ना, वो इन सब में ये इन सब में ही आता है। ठीक है, इन सब क्षेत्र में ही आता है। और महासागरों का पानी क्या होता है? खारा होता है, खारा पानी होता है। ठीक है, पानी खारा होता है, लेकिन ताज़ा पानी लगभग 2.5% यानी 2.5% ही होता है, जो कि पीने लायक है। पीने लायक भी नहीं है, वो सिर्फ ताज़ा पानी है। ठीक है, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें पीने योग्य जो है वो मात्र 0.5% है। यानी 2.5% में मात्र 0.5% ही वैसा पानी है जो हम पी सकते हैं। ठीक है, और जो कि ज़मीन के नीचे से आता है। जब हम लोग वो करवाते हैं, चापाकल करवाते हैं, समरसेबल करवाते हैं, तो उसमें देखते हैं ना हम लोग पानी ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो यही 0.5% आता है। ठीक है तो 71%, 71% में से 2.5% जो है वो ताज़ा पानी है, और 2.5% में से जो पीने का योग्य है, जो कि हम लोग पी सकते हैं, वो है 0.5%। ठीक है, और 1.8% जो है पानी वो बर्फ़ है, ग्लेशियर में मिलता है ना, बर्फ बना हुआ रहता है। 1.8%। तो जलमंडल के बारे में भी आप लोग जान गए। तो हम लोगों ने स्थल मंडल और जलमंडल के बारे में जाना। अब हम एटमॉस्फेयर देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं।
तो देखो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है ना, हवा, जहाँ हवा है, हवा ही हवा है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। सही बात है, वायुमंडल जो है उसमें सिर्फ एयर ही नहीं है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। गैसों का घेरा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर टिका है वायुमंडल कहलाता है। एक ऐसा गैसों का घेरा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों ओर जो है वो टिका हुआ है, वही वायुमंडल कहलाता है। अब इनमें से देखो क्या है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग के जरिए से कि ये जो बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा बने हुए हैं यहाँ पर भारी गैस है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी के नज़दीक में बहुत सारे पॉइंट आप लोग को दिख रहे होंगे, दाने दाने, ये जो बहुत सारे हैं ये भारी गैस है, यानी यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा है ना। और जितने आप दूर जाते जाएंगे उतना आपको पॉइंट कम नज़र आता रहेगा। तो ये सब हल्की गैस है, लेकिन हमारे पृथ्वी के एकदम बगल में बहुत सारी गैसें हैं। और बहुत सारी गैसों में क्या है, बहुत सारी गैसों के घेरों का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर टिका हुआ है वही वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा गैस के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है मेजर गैस। ठीक है, मेजर गैस यानी कि मुख्य मुख्य गैस जो होती है हमारे, क्या होता है, देखो नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना है, 78% होता है ना। नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, या फिर इसको 20.9% भी लिखता है ना। तो 20.9% को 21% मान लेता है कभी कभी। तो हमें ये पता चला कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन मात्र 21% है। इनमें से आर्गन जो है वो 0.93% है। आर्गन एक गैस है जो कि 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम 0.03। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। तो ये मुख्य गैस है जिसका हम जान गए कि क्या, कौन कौन सी मुख्य गैस होती है और कितना कितना परसेंट रहता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देखो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट देखा कि पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, उसके बाद हमने लिथोस्फेयर के बारे में जाना, उसके बाद हमने जलमंडल के बारे में जाना, और उसके बाद हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में जाना, और उसके बाद हम लोग मुख्य गैस नाइट्रोजन कितनी परसेंट, ऑक्सीजन कितनी परसेंट, आर्गन कितनी परसेंट और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी परसेंट है, इनके बारे में जाना। आगे हम इसी तरह के टॉपिक लेते आएंगे जो कि आपको सीटेट में बहुत ही मदद करेगा और आपका सीटेट आसानी से पास हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेशन में शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए मन से।